दिल्ली की घटना में मिला जहर एक अत्यंत घातक केमिकल है। पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहा आतंकवाद का एक हथियार हो सकता है। दिल्ली घटना में पकड़े गए आतंकवादी डॉक्टर इसका उपयोग व्यापक विनाश के लिए कर सकते हैं। ये जहर कैस्टर अर्थात अरंडी के बीजों से बनाया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम रेसिनस कम्युनिस है। वितरण: यह पूरे भारत में विशेष रूप से बंजर भूमि में उगता है। सक्रिय तत्व: पूरा पौधा जहरीला होता है, जिसमें टॉक्सोल्ब्यूमिन रीसिन होता है, जो एक पानी में घुलनशील ग्लाइकोप्रोटीन और एक शक्तिशाली एलर्जेन है। बीजों में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। टॉक्सोल्ब्यूमिन या फाइटोटॉक्सिन एक विषैला प्रोटीन है जो राइबोसोम को निष्क्रिय कर देता है, लाल कोशिकाओं को एकत्रित करता है, रक्त अपघटन और कोशिका विनाश का कारण बनता है। टॉक्सोल्ब्यूमिन संरचना में हैजा, टिटनेस, डिप्थीरिया, स्यूडोमोनास और बोटुलिनम में पाए जाने वाले विषों के समान होते हैं और इनके शारीरिक और विषैले गुण वाइपर सांप के विष के समान होते हैं। बिना टूटे बीज निगलने या पकाने पर जहरीले नहीं होते। विषाक्तता तब उत्पन्न होती है जब अरंडी के बीजों को अच्छी तरह चबाया जाता है या ब्लेंडर में डाला जाता है, हालांकि इससे उत्पन्न रीसिन की मात्रा कम होती है। रीसिन में एक विशेष बंधनकारी प्रोटीन होता है जो जठरांत्र संबंधी मार्ग यानी जीआईटी की म्यूकोसल कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच प्राप्त कर दस्त का कारण बनता है। संकेत और लक्षण जो बीजों के चूर्ण के कारण हो सकते हैं, उनमें शामिल हैं आंखों से पानी आना, तीव्र नाक की सूजन, छींक आना, गैस्ट्रिक गड़बड़ी। जठरांत्र संबंधी मार्ग में गले में जलन, पेट में ऐंठन या मरोड़, मतली, प्यास, उल्टी और दस्त जो अक्सर खूनी भी हो सकता है, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़े लक्षणों में चक्कर आना, मूर्छा, प्रलाप और कोमा शामिल हैं। इसके अलावा यूरीमिया, तेज नाड़ी, ठंडी और चिपचिपी त्वचा, साथ ही निर्जलीकरण भी हो सकता है। कुछ मामलों में मृत्यु तक भी व्यक्ति की चेतना बनी रह सकती है। घातक खुराक 1 से 10 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन होती है, चाहे सांस के जरिए हो या इंजेक्शन द्वारा, और घातक खुराक लगभग 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम यानी 10 से 20 बीज मानी जाती है। घातक अवधि 3 से 5 दिन तक होती है। उपचार की बात करें तो कोई झात मारक या अन्य विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। हालांकि अमेरिकी सेना द्वारा एक टीका विकसित किया गया है। अगर खा लिया जाए तो सबसे पहले गैस्ट्रिक लेवेज किया जाता है। इसके अलावा उबकाई कराना भी जरूरी है। निर्जलीकरण के लिए ग्लूकोज और सलाइन का प्रशासन किया जाता है। मूत्र को क्षारीय बनाने के लिए 8 घंटे में 2 से 5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट मुंह से दिया जाता है और कुछ मरीजों में खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। रासायनिक युद्ध के संदर्भ में इस विष को अमेरिका में सरकार विरोधी मिलिशिया और अल-कायदा के बीच आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ा गया है। माना जाता है कि 1978 में बल्गेरियाई गुप्त सेवा ने एक बल्गेरियाई असंतुष्ट की हत्या के लिए इसका इस्तेमाल किया था, जिसे अम्ब्रेला मर्डर केस के नाम से जाना जाता है।